शाहजहां अपनी न्यायप्रियता और वैभव विलास के कारण अपने काल में बड़े लोकप्रिय रहे, किंतु इतिहास में उनका नाम केवल इस कारण नहीं लिया जाता। शाहजहां का नाम एक ऐसे आशिक के तौर पर लिया जाता है जिसने अपनी बेगम मुमताज बेगम के लिए विश्व की सबसे खूबसूरत इमारत ताजमहल बनवाया। फरवरी 1628 ईस्वी में शाहजहां राजगद्दी पर बैठा। गद्दी पर बैठते ही शाहजहां ने 1632 ईस्वी में पुर्तगालियों के प्रभाव को समाप्त कर दिया। ऐसे कई युद्धों को अंजाम देने वाले शाहजहां को अपने बेटों औरंगजेब, दारा शिकोह, शाह शुजा, मुराद बख्श, सुल्तान उम्मीद बख्श, सुल्तान लुफ्ताला और सुल्तान दौलत अफजा 7 पुत्रों में से किसी का भी कंधा नसीब नहीं हुआ। शाहजहां की अर्थी को कंधा उसके साधारण नौकरों और किन्नरों ने दिया। इसका कारण यही रहा कि 7 पुत्रों में से 3 की जन्म से कुछ ही महीनों और वर्षों में मृत्यु हो गई थी और बाकी के 4 में शाहजहां की राजगद्दी के लिए युद्ध हुआ, जिसमें सिर्फ छल कपट से औरंगजेब ही शाहजहां को आगरा के महल में कैद करके सिंहासन पर बैठा। शाहजहां को शाह बुर्ज की ऊपरी मंजिल पर कैद रखा गया था, जहां से वो अक्सर ताजमहल को निहारा करता और मुमताज की याद में आंसू बहाया करता। उसे उसकी बेटी जहांआरा और कुछ नौकरों, जिसमें हिजड़े भी शामिल थे, उनके अलावा किसी और से मिलने या बात करने की इजाजत नहीं थी। किले के अंदर से कोई संदेश बाहर भेजने की सख्त मनाही थी। 31 जनवरी 1666 को 74 साल की उम्र में शाहजहां ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। औरंगजेब को जब इसकी खबर मिली तो वो बाप से मिलने तक नहीं आया और ना ही शाही अंत्योष्टि की इजाजत दी। नौकरों और हिजड़ों की मदद से उसे महल के पिछले दरवाजे से निकालकर ताजमहल में मुमताज के बगल में दफना दिया गया। शाहजहां ने अगर जीते जी ताजमहल में अपनी कब्र नहीं बनवाई होती तो शायद उसे ये भी नसीब नहीं होता।